सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। भारतीय इतिहास में बहुत सारे राजवंश हुए जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को इतिहास बनाने में कुछ राजवंशों ने अहम भूमिका निभाई है। इसमें से एक महान साम्राज्य हुआ चोल शासकों का। चोल राजवंश के बिना तो साउथ इंडिया का इतिहास शुरू ही नहीं हो सकता। ये साउथ इंडिया में फैलने वाला ऐसा राजवंश रहा जिसके बारे में नॉर्थ इंडिया को ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर हाँ, ये ऐसा महान साम्राज्य रहा जो मुगलों के साम्राज्य से भी काफी बड़ा और व्यापक था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में। इस वीडियो में हम साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े साम्राज्य चोल साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये राजवंश बंगाल से लेकर पूरे साउथ इंडिया में पहुंचा और इसका विस्तार दूसरे दक्षिणी भाग में भी हुआ। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस राजवंश ने कितने सालों तक भारत पर राज किया है, तो हम आप सभी को बता दें कि इस राजवंश ने तकरीबन 1900 वर्षों तक राज किया है और इसी के शासन के चलते तमिल भाषा ने नई ऊंचाइयों को छुआ था। ये महान साम्राज्य कुछ सालों पहले का नहीं है, बल्कि इसका उदय तो मौर्य और चाणक्य के समय में ही हो गया था। इसके महान शासक करिकाल ने इस वंश की नींव रखी। उन्होंने 190 ईस्वी के आसपास इस वंश को स्थापित किया। हालांकि इसके बाद कुछ समय के साथ ये वंश वहीं गुम सा हो गया। फिर काफी समय बाद 850 ईस्वी में विजयालय ने फिर से इस राजवंश की वापसी कराई और इसको एक मजबूत राह प्रदान की। इस वंश के समय में एक ऐसा काल भी आया जिसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। चोल साम्राज्य के समय में ही तमिल भाषा को एक पहचान मिली और ये एक संपूर्ण भाषा के रूप में विकसित हुई। इस वंश के राजाओं ने काफी लंबे समय तक शासन किया। इसके शासन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व से होती है और इसका अंत होता है 1279 ईस्वी में। खैर, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इस राजवंश की शुरुआत 600 ईसा पूर्व में हुई थी और इनका शासन 1900 वर्षों का रहा था। अब इनका शासन चाहे 1600 वर्षों का हो या 1900 वर्षों का, सबसे लंबे समय का शासन इसी राजवंश का रहा है। विजयालय ने जब इस राजवंश को दोबारा राह दी, उसके बाद कई राजा हुए जिनके पराक्रम को आज भी इतिहास में याद किया जाता है, जैसे कि राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और इस राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड हुए थे। इस महान साम्राज्य को इनकी 9 सेनाओं के लिए जाना जाता है। इस साम्राज्य का आधे से ज्यादा आधिपत्य समुद्री क्षेत्रों पर था। यही कारण है कि इसको सामुद्रिक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। चोल साम्राज्य की नावों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इतनी शक्तिशाली नाव कभी किसी ने देखी भी नहीं थी। इनके पास ऐसी नावें थी जो एक साथ 2-3 हाथियों को भी उठाकर समुद्र पार करा सकती थी। इनकी यही खासियत भी थी कि ये हाथियों को नाव में लाद लेते थे और फिर जाकर दूसरे देशों पर हमला करते थे। इनके आगे ना तो अंग्रेज टिक पाए और ना ही डच या फ्रांसीसी। गंगा जल के लिए इस साम्राज्य ने बंगाल को हरा दिया था। इसके राजा थे राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा जल के लिए पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। इसके बाद ये गंगा जल को लेकर तमिलनाडु आए और तमिलनाडु के तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। तो वैसे थे चोल वंश के पराक्रमी राजा। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।